पिछले लगभग 5 महीनों से मैं जानता हूं मेरे कई कन्या राशि के मित्रों ने जीवन को इसी घने कोहरे में महसूस किया है। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो हाथ खाली रह गए। एक अजीब सी इनडिसाइसिवनेस यानी निर्णय न ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब अपने से छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, उनसे भी अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में स्टैग्नेशन यानी एक ठहराव सा आ गया, एक ऐसी स्थिति जहां ना तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सबसे बढ़कर अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेष स्थिति का प्रभाव था। 18 अक्टूबर 2025 की शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच देवगुरु बृहस्पति एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। उच्च का मतलब होता है वो स्थान जहां कोई भी ग्रह अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा आरामदायक और सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाली स्थिति में होता है। ये बृहस्पति का अपना घर तो नहीं, लेकिन सबसे पसंदीदा घर है जहां वो राजा की तरह महसूस करते हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। इस बार बृहस्पति सिर्फ अपनी उच्च राशि में प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि उनकी गति, उनकी चाल बहुत तेज है। ज्योतिष में इसे अतिचारी गति कहते हैं। इसका मतलब है वो एक सुपर फास्ट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और जब कोई शुभ ग्रह अतिचारी होता है तो वो अपने फल बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही नाटकीय ढंग से देता है। एक ज्योतिषी ने तो इस अवस्था को बृहस्पति का नरसिंह अवतार तक कह दिया है। जैसे भगवान नरसिंह खंबे को फाड़कर अचानक प्रकट हुए थे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, ठीक उसी तरह ये बृहस्पति आपके जीवन की समस्याओं और रुकावटों के खंबे को फाड़कर अचानक प्रकट होंगे और आपको सफलता का वरदान देंगे। ये ऊर्जा प्रचंड होगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गोचर आपके लिए कहां हो रहा है। कन्या राशि से गिनने पर कर्क राशि आपके 11वें भाव में आती है। ज्योतिष में 11वें भाव को लाभ स्थान या हाउस ऑफ गेन्स कहा जाता है। ये भाव आपकी आय का है, आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का है, आपके बड़े भाई बहनों का है, आपके दोस्तों और आपके सोशल नेटवर्क का है। तो अब आप पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च अवस्था में, अतिचारी गति यानी तुरंत फल देने की क्षमता के साथ, और वो बैठ रहे हैं आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में। ये एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। ये गोचर आपके लिए एक शक्तिशाली हंस महापुरुष योग जैसे परिणाम देगा, और साथ ही कन्या लग्न के लिए बृहस्पति के कारण बनने वाले केंद्राधिपति दोष के नकारात्मक प्रभाव को भी इन 48 दिनों के लिए लगभग शून्य कर देगा। मानो आपके जीवन की गाड़ी के ऊपर से किसी ने ब्रेक हटा दिए हो और उसे एक्सप्रेसवे पर दौड़ा दिया हो। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और जीवन के एक एक क्षेत्र पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। कन्या राशि के मेरे मेहनती मित्रों, आपकी राशि का स्वभाव ही है पूर्णता की साधना करना, हर काम को परफेक्शन के साथ करना। लेकिन पिछले कई महीनों से आपको यह महसूस हो रहा होगा कि आपकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। करियर एक जगह आकर रुक सा गया है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के फल को लाभ में बदलने आ गए हैं। अगर आपकी अप्रेजल अटकी हुई है, प्रमोशन की फाइल आगे नहीं बढ़ रही, तो इन 48 दिनों में आपको अचानक से खुशखबरी मिल सकती है। योग इतने प्रबल हैं कि आपको एक नहीं बल्कि डबल प्रमोशन या उम्मीद से कहीं ज्यादा सैलरी हाइक मिल सकती है। आपके सीनियर्स और बॉस, जो शायद कल तक आपके काम में कमियां निकालते थे, अब सबके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे। आपको अपनी मेहनत का वो सम्मान मिलेगा जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। जो लोग नौकरी के दलदल से निकलकर अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय किसी अमृत से कम नहीं है। आपको रास्ते भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, और सबसे जरूरी
पैसा लगाने वाले फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस पहले से है लेकिन धीमा चल रहा है तो इन 48 दिनों में आपको कोई ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या डील मिल सकती है जो आपके साल भर का मुनाफा एक साथ दे जाए। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अपना प्रयास 2 गुना कर दें। आपको निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी मिलेगी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के लिए बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि उनकी कोई पुरानी कंपनी जहां से उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी उन्हें एक बहुत बड़े पद और भारी भरकम सैलरी पैकेज के साथ वापस बुला सकती है। यदि आपका कोई काम सरकार में अटका है, कोई टेंडर या फाइल पास नहीं हो रही, तो इस अवधि में वो काम भी बन जाएगा। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठकर अपनी सीधी 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज, आपके बिजनेस और आपकी पार्टनरशिप्स का होता है। और मजे की बात यह है कि कन्या लग्न के लिए बृहस्पति खुद आपके सप्तम भाव के स्वामी है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो उस घर के फलों को कई गुना बढ़ा देता है। ये घर वापसी जैसा है जो आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा। आर्थिक रूप से ये 48 दिन आपके लिए कुबेर का खजाना खोलने जैसे साबित हो सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया था, कोई बोनस अटका था, कोई प्रॉपर्टी की पेमेंट रुकी थी, तो वो पैसा आपके पास वापस आने के रास्ते खुलेंगे। ये इस गोचर का सबसे बड़ा तोहफा है। आपकी आय सिर्फ आपकी 9 से 5 जॉब तक सीमित नहीं रहेगी। बृहस्पति आपके लिए आय के नए दरवाजे खोलेंगे। हो सकता है आपको कोई पार्ट टाइम काम मिले, कोई कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मिले, या आपका कोई शौक ही आपकी कमाई का जरिया बन जाए। आपकी आर्थिक स्थिति एक मजबूत मल्टी सोर्स इनकम स्ट्रक्चर पर खड़ी होगी। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो विश्वास मानिए, ये गोचर आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता जरूर दिखाएगा। आपको आय के ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे आप अपना कर्ज चुका पाएंगे। यदि कोई कानूनी मामला, कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं जो कि अचानक लाभ का भी घर है। इसलिए शेयर बाजार, लॉटरी या किसी अन्य सट्टा माध्यम से भी आपको लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के लिए ये समय बहुत शुभ है। भाई बहनों के साथ संपत्ति का विवाद खत्म होगा और आपसी सहमति से हल निकलेगा। बहुत मजबूत योग है कि आप कोई पुश्तैनी संपत्ति बेचकर मिले पैसों से अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत करें। मेरी कन्या राशि की उन सभी बहनों और माताओं के लिए जो एक गृहिणी है, जो घर की नींव है, ये समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आपकी मेहनत अक्सर गिनी नहीं जाती, लेकिन अब ब्रह्मांड आपके हर त्याग और हर श्रम का फल देने आ रहा है। सबसे बड़ा लाभ जो आपको मिलेगा वो है सम्मान। आपके पति, आपके बच्चे, आपके ससुराल वाले सभी आपके योगदान को समझेंगे और उसकी सराहना करेंगे। घर में आपका महत्व बढ़ेगा, आपकी बातों को सुना जाएगा और माना जाएगा। ये 11वें भाव में बैठे बृहस्पति का ही आशीर्वाद होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को परिवार के भीतर बढ़ाएगा। 11वां भाव इच्छाओं का घर है। आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी जो घर परिवार की जिम्मेदारियों के नीचे दब गई थीं। शायद आप कुछ नया सीखना चाहती थीं, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करना चाहती थीं, या घर से ही कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती थीं। ये समय आपकी उन दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का है। आपको परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और आप अपने लिए कुछ कर पाएंगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव यानी संतान के घर पर पड़ रही है। यदि आपको अपनी संतान, खासकर बेटी के करियर या विवाह को लेकर कोई चिंता थी, तो वो चिंता इन 48 दिनों में दूर होगी। आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे समाज में आपका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। साथ ही सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके पति के साथ आपके संबंधों को और मजबूत करेगी। उनके करियर में तरक्की होगी जिसका सीधा लाभ और खुशी आपको मिलेगी। कन्या राशि के लिए बृहस्पति 4थे भाव यानी घर और सुख के स्वामी भी हैं और वो अपनी उच्च अवस्था में लाभ भाव में बैठे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है घर से लाभ, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य हो सकता है। आप घर के लिए कोई नई गाड़ी, कोई नया अप्लायंस या कोई कीमती वस्तु खरीद सकती हैं। संक्षेप में
ये समय आपके लिए अपने भावनात्मक निवेश पर रिटर्न पाने का है। जो प्यार और समय आपने अपने परिवार को दिया है, अब वही प्यार और सम्मान आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, पैसा और करियर तभी अच्छे लगते हैं जब आपके रिश्ते मजबूत हों। देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्तों में भी अमृत घोलने आ रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति जब अपने ही घर को देख रहे हों तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आना स्वाभाविक है। जीवन साथी के साथ चला आ रहा तनाव खत्म होगा। आपको अपने पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा, भावनात्मक भी और आर्थिक भी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे शुभ समय है। परिवार की सहमति से आपके लव टू मैरिज में बदलने के योग बहुत प्रबल है। भाई बहनों के साथ जो करवाहट आ गई थी, जो एक दूसरे की शक्ल तक न देखने वाली नौबत थी, वो खत्म होगी। आप फिर से एक होंगे। ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध सुधरेंगे। इस अवधि में आपका सोशल सर्कल बहुत तेजी से एक्सपैंड होगा। आप समाज के बड़े, शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे और ये कॉन्टैक्ट्स भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति ज्ञान और विवेक के देवता है। वो आपको इतनी आत्मिक शक्ति और हिम्मत देंगे कि आप उन सभी जहरीले, मतलबी और आपका फायदा उठाने वाले लोगों को पहचान कर उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकेंगे। आप खुद की इज्जत करना सीखेंगे। इस गोचर का सबसे गहरा प्रभाव आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से जो आपके मन में कोहरा छाया हुआ था, ये करूं या वो करूं, वो अब छट जाएगा। बृहस्पति का ज्ञान आपको एक शीशे की तरह साफ दृष्टि देगा। आप भ्रम से बाहर निकलकर अपने जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और वो निर्णय सही साबित होंगे। अब तक आप दूसरों की खुशी, दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देते आते आए थे, लेकिन अब आप समझेंगे कि सेल्फ लव स्वार्थ नहीं है। आप अपने विकास, अपनी खुशी और अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो कि एक बहुत ही जरूरी और सकारात्मक बदलाव है। आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, बल्कि करने वाले कर्मयोगी बनेंगे। आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी। साथ ही आप अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। आप एक कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह चुपचाप स्ट्रैटेजिया बनाकर अपना काम करेंगे और दुनिया को अपनी सफलता से चौंकाएंगे। मानसिक शांति आने से आपकी सेहत में भी सुधार होगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। आपकी माताजी की सेहत को लेकर जो चिंता थी, वो भी दूर होगी। तो कन्या राशि वालों, अगर मैं इन 48 से 49 दिनों को आपके लिए कुछ शब्दों में समेटूं तो ये समय है विश्लेषण नहीं, निर्णय का, इंतजार नहीं, कर्म का, और संघर्ष नहीं, सफलता का। ये आपके जीवन में लाभ, सम्मान, धन, रिश्ते और मानसिक शांति की सुनामी लाने वाला समय है। सबसे महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें। 18 अक्टूबर 2025 इस सुनहरे दौर का शुभारंभ और 5 दिसंबर 2025 इस विशेष गोचर का समापन, जब बृहस्पति वक्री होकर वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी। इस गोचर के लिए एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा। इसका अर्थ है कि बृहस्पति आपको लाभ और सफलता के पीछे इतना दौड़ा सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति को भूल जाए। काम का बोझ और उम्मीदों का दबाव आप पर हावी हो सकता है। इसलिए आपकी सबसे बड़ी सावधानी है संतुलन। सफलता का आनंद जरूर लें, लेकिन अपने शरीर को आराम देना और अपने परिवार के साथ समय बिताना ना भूलें। जरूरत से ज्यादा लालच आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तो यह गोचर अपने आप में ही एक वरदान है, लेकिन सोने पर सुहागा करने के लिए, इसके शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद हल्दी की माला से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनें। इससे आपको अद्भुत मानसिक शांति और दिशा मिलेगी। और तीसरा, दान का महा उपाय। हर शनिवार 5 दिसंबर तक गेहूं के आटे या बेसन का हलवा बनाएं और उसे गरीबों, जरूरतमंदों में वितरित करें। ये एक अचूक उपाय है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को भी खोल देगा। कन्या राशि वालों, ब्रह्मांड आपको एक सुनहरा अवसर दे रहा है। ये आपके 12 साल के धैर्य और मेहनत का फल है। अपनी बाहें फैलाकर इस दिव्य कृपा का स्वागत करें। कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित रखें
और याद रखें, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सही और नेक रास्ते पर चलें, ये गोचर आपको वो सब कुछ देगा जिसके आप हकदार हैं। आशा है आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी कन्या राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को आने वाले इस अद्भुत समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।